दरोगा मेरे घर कैसे आया डीसीपी, ऐसे सस्पेंड करो नहीं तो फायरिंग चालू रहेगी। डरे सहमे डीसीपी ने तत्काल दरोगा का सस्पेंशन लेटर मंगवाया, तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। मात्र 3 घंटे में 60 साल के बुजुर्ग ने पुलिस पर 45 राउंड फायरिंग कर दिए। बहू से हुआ विवाद तो बौखला गया ससुर और पुलिस पर ही कर दी गोलियों की बौछार। भरी दोपहरी में दौड़ा दिया फिर कानपुर विकास दुबे कांड। रविवार दोपहर यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से विकास दुबे कांड की याद दिला दी। मानो कि विकास दुबे का भूत 60 साल के बुजुर्ग के अंदर घुस गया हो। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग ने बहू से हुए विवाद को लेकर पहुंची पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 45 राउंड फायरिंग की, जिसमें कुछ सिपाही घायल भी हुए हैं। दरअसल कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी, बेटी, बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दे दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर बुजुर्ग और बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। 3 घंटे बाद डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी कैंट मृंगांक शेखर पाठक, एडीसीपी राहुल मिठास और 6 थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। दरअसल श्यामनगर के सी ब्लॉक के रहने वाले 60 साल के आर.के. दुबे शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं। वह घर में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका एक छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहती हैं। आर.के. दुबे का रविवार दोपहर करीब 12 बजे बहू भावना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग आपा खो बैठी। उन्होंने बीच बचाव करने आई पत्नी, बहू और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाते हुए कहा कि आग लगाकर पूरा घर फूंक दूंगा। कमरे में बंद बहू भावना ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कहा बचा लीजिए नहीं तो ससुर मार डालेगा। चकेरी पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। चिल्लाते हुए कहा मैं खुद प्रताड़ित हूं और तुम लोग मेरे घर मुझे ही पकड़ने आ गए। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गए और अपनी डबल बैरल बंदूक उठा ले आए। उन्होंने गेट पर खड़े पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। छर्रे लगने से दरोगा विनीत त्यागी और 2 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस वाले वहां से दूर भाग गए। चकेरी पुलिस ने तुरंत सीनियर अफसरों को पुलिस पर फायरिंग की सूचना दे दी। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार और एसीपी मृंगांक शेखर पाठक और एडीसीपी राहुल फोर्स बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद भी बुजुर्ग आर.के. दुबे नहीं थमे और जो पुलिस वाला सामने दिखा उस पर सीधी फायर करते रहे। दुबे ने पुलिस पर करीब 3 घंटे में 40 से 45 राउंड फायरिंग की। डीसीपी ईस्ट ने लाउड स्पीकर की मदद से बात करके बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डीसीपी से कहा दरोगा मेरे घर कैसे आ गया, जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा फायरिंग चालू रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने बुजुर्ग को दिखाने के लिए टाइप किया हुआ सस्पेंशन लेटर मंगवाया। बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा, तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आर.के. दुबे को हिरासत में लेने के बाद उसकी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में ले लिया है। जांच की तो छत पर करीब 45 खोखे, 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं। बेटे और बहू ने बताया कि आर.के. दुबे के पास एक रिवॉल्वर भी है। पुलिस ने पूरा घर खंगाल डाला लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। पुलिस ने अब रिवॉल्वर भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपी आर.के. दुबे ने पुलिस को बताया कि बड़े बेटे सिद्धार्थ की पत्नी भावना उसे परेशान करती है, बार बार रुपए की डिमांड करती है। बहू के मायके वाले भी परेशान करते हैं। 3 महीने पहले भी उसने पुलिस से शिकायत की थी। रविवार को बहू से कहासुनी हो रही थी। बेटे और पत्नी ने बीच बचाव का प्रयास किया। इसके बाद उसने गुस्से में पत्नी और बेटी बहू तीनों को कमरे में बंद कर दिया। जिंदा फूंकने की धमकी देने लगा। पुलिस पर हमले की जानकारी मिलते ही डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार और एडीसीपी राहुल मिठास और एसीपी कैंट मृंगांक शेखर पाठक समेत अन्य अफसर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला।
करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत से फायरिंग करने वाले बुजुर्ग आर के दुबे को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।